अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 1 जनवरी 2025 बुध वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बीटीसी की अगर कल की बात करें तो कल बीटीसी मार्केट यहां वीक के लो के पास रेंज बाउंड रही और मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा था, अगर यहां पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर एकदम मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट ने यहाँ पे जो है एक पिन रिजेक्शन लेने के बाद रिट्रेसमेंट की और थोड़ी देर इस जगह पे मार्केट ने स्टे किया। उसके बाद मार्केट के अंदर दूसरा बुलिश मोमेंटम आया। ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई रेड लाइन पड़ी हुई वैल्यू थी 95,000, इसको ब्रेक किया और वीक का पिवट पड़ा हुआ था, वैल्यू थी 95,400 के करीब, इसको भी ब्रेक किया और कल का हाई लगा दिया, वैल्यू थी 96,250 के करीब। जिस तरह से मार्केट यहां से बुल मोमेंटम पकड़ के ऊपर गई थी, हाई लगाया था कल का, वैसे ही मार्केट यहां से दोबारा जो है बेरिश मोमेंटम के साथ डाउन आई। मार्केट ने वीक के पिवट को जैसे ही ऊपर ब्रेक किया था, यहां से मार्केट ने उसको नीचे ब्रेक डाउन दिया और इसी तरह से डे के हाई को जहां पे ब्रेक अप किया था, यहां दोबारा उसको ब्रेक डाउन दिया और कल मार्केट ने यहां जाके अपनी क्लोजिंग दी। जी फ्रेंड्स, तो ये वाज़े तौर पर इशारा है कि मार्केट के अंदर जहां बुल्स जो हैं वो आए, साथ मार्केट के अंदर बेयर्स भी आए। जो मार्केट जो है बुल मोमेंटम के साथ अप गई, वैसे ही मार्केट बेयर मोमेंटम के साथ डाउन आई। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे मौजूद थी, इसको देखते हुए हमने यहाँ सेल का सिग्नल दिया था, लेकिन मार्केट ने हमारे एसएल को हिट किया और उसके बाद फर्दर मार्केट अप गई। रिकवरी सिग्नल हमने यहाँ पे दिया जो कि बीटीसी की सेल का था और उसके अंदर हमने अपने लॉस को रिकवर किया। अगर बीटीसी की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो हम कल के डे का हाई मार्क कर लेते हैं, वैल्यू थी 96,250। इस रेड लाइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और डे का हाई यहाँ लिख देते हैं। अगर कल के डे के लो की बात करें तो मार्केट ने कल डे का लो वीक के लो के पास यहाँ कहीं लगाया था, इस जगह पे। ये कल हमारे पास कल का डे का लो होगा और यहाँ हमारे पास वीक का लो भी पड़ा हुआ, ये ब्लू लाइन भी मौजूद है। जी, डे का हाई मार्क कर लिया 96,250, डे का लो मार्क कर लिया 92,000 के करीब, ऊपर 92,500 पे हमारे पास वीक का लो पड़ा हुआ है। जी, आज का जो है डे का पिवट पॉइंट जो है वो भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, ये वाली ग्रीन लाइन हमारे पास डे का पिवट होगा, वैल्यू राइट साइड पे नजर आ रही है, 93,950 के करीब है। और ऊपर वाली ये ग्रीन लाइन हमारे पास वीक का पिवट पॉइंट होगा। आज है वेंसडे और आज न्यू ईयर भी है, तो न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, तो आज मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मार्केट यहां से ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने जो है डे के पिवट को यहां से जो है ब्रेक अप दी और ब्रेक डाउन दी और मार्केट अब डे के पिवट के पास यहां ट्रेड कर रही है। आज के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम कहां से मार्केट को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से जैसे डाउन आ रही है, वीक के लो के पास आती है, 92,350 के करीब वीक का लो है या डे का लो है, तो ये सारे का सारा हमारे पास बाइंग जोन होगा। जैसे मार्केट के अंदर यहाँ कल जबरदस्त बुलिश मोमेंटम आया था, तो हम यहाँ से जो है बाय का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बुलिश इनगल्फिंग बनने देंगे। अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास डे के पिवट तक भी हो सकती है, वीक के पिवट तक भी हो सकती है। और जैसे कल बुल्स ने हाई लगाया 96,250, इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की जा सकती है। ये ब्रांड फर्दर हम कहां से एक्यूरेट बाय या सेल कर सकते हैं, उसके लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। ये हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। दोनों मूविंग एवरेजेस बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन 50 मूविंग एवरेज की अगर डायरेक्शन देखें ऊपर से बिल्कुल डाउन है, 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा डंप होती है तो 50 मूविंग एवरेज में भी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करे।
अगर ऐसा हुआ तो हम फिर मार्केट को यहाँ कहीं से जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर आने देंगे, 50 मूविंग एवरेज से सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर सेफ सेलिंग करना चाहते हैं तो हम 200 मूविंग एवरेज और ऊपर डे का पिवट भी मौजूद होगा, वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। ये सेल हमारे पास जो है वीक का लो नीचे ब्लू लाइन पड़ी हुई यहां तक आ सकता है। फर्दर हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर अपना बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं और वहां से कोई बाइंग या सेलिंग एंट्री तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमारे पास बिल्कुल बेस में यहाँ पे एक कल बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। जी, ये एक बेरिश कैंडल आपको नजर आ रही है जिसके नीचे छोटी सी पिन है और इसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई है और ये डे के लो और वीक के लो के पास हुई है, तो ये हमारे पास बाइंग जोन होगा। बाइंग जोन की रेंज राइट साइड पे नजर आ रही है, 92,900 से लेकर 92,000 तक है। तो क्योंकि ये बाइंग जोन है इसका कलर हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। जी, अगर मार्केट इन फ्यूचर जैसे अब रिट्रेस होके आ रही है तो इस जोन से 92,500 और 92,000 के करीब यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाय करने की दो रीजंस और भी होंगी, क्योंकि वीक का लो भी पड़ा हुआ है और डे का लो भी पड़ा हुआ है। यहाँ हम बुलिश इनगल्फिंग बनने देंगे और उसके बाद यहाँ से बाय की कोशिश करेंगे। अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए कल हमारे पास यहाँ पे वीक का पिवट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन ये H4 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही और यहाँ पे हमारे पास डे का हाई दिया और वीक का जो पिवट है यहाँ हमारे पास एक वाज़ेह तौर पर एक पिन मौजूद है। ये देखें, ये रिजेक्शन पिन हमारे पास मौजूद है। ये वाज़ेह तौर पर इशारा है कि ये सारे का सारा हमारे पास सेलिंग जोन है। डे का हाई, जी, डे का हाई और वीक का पिवट, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास रीजन है, जो जोन है, ये सारे का सारा सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन क्योंकि रेड कलर के अंदर होता है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर मार्केट आज दोबारा इस जोन के अंदर जाती है कहीं से भी सपोर्ट लेके, तो हम यहां से इस जोन से दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहां से जैसे डाउन आ रही है, डाउन आते हुए मार्केट हमारे वीक के लो, डे के लो के पास आती है, यहां हम बुलिश इनगल्फिंग बनने देंगे और यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। जी फ्रेंड्स, फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।